नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें पता होने चाहिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने से पहले। सबसे पहले हम जानते हैं कि संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, या फिर जिसको हम क्रॉस बोलते हैं वो होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन कराने की जो क्रिया होती है हम उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट दो जीवों के बीच क्रॉस कराने की क्रिया क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मतलब जब हम दो अलग अलग जीवों के बीच में यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो हम उस क्रिया को क्या बोलेंगे, संकरण। तो इससे होता क्या है, इसमें हमें नए कैरेक्टर्स वाली स्पीसीज मिलती है। यहाँ हम इस टाइप से देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा पौधा है और यहाँ पर हम एक बड़ा पौधा ले रहे हैं। तो जब हम उन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे उसके बाद जो हमें जनरेशन मिलेगी उसमें हमें बहुत अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे वो प्लांट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है। तो हमें डिफरेंट कैरेक्टर वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट थे हमारे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में देख लेते हैं। तो वो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक के जनक भी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के एक प्रीस्ट यानी पादरी थे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा चुना था जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था कि जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुणों का प्रसार होता है, वो वंशागत यानी हेरिडिटी के लक्षणों से होता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा चुना था। लेकिन क्यों चुना था? क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे। जैसे मटर का जो प्लांट होता है वो एक वार्षिक होता है, यानी कि इसके जो प्लांट होते हैं उनकी जो एज होती है वो 3 से 4 मंथ तक होती है। मतलब इसकी कई सारी जनरेशन का हम स्टडी करना इजी हो जाएगा। और इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक ही फ्लावर में होते हैं। और इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण होता है। तो परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया होती क्या है? तो जब पराग कण जो होते हैं वो पराग कोशित निकलते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं, हमारे वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है उसे ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये पॉलिनेशन कई टाइप्स का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण भी होता है, और एयर के थ्रू, वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, और जंतुओं के द्वारा होता है। लेकिन इसमें केवल और केवल स्व परागण देखने को मिलता है हमें। और यहाँ पर जो मटर के प्लांट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि एक प्लांट छोटा है और दूसरा लंबा है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मेंडल ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जिनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। टोटल 7 जो लक्षण थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुने थे, जिसमें एक तो तने की लंबाई यानी प्लांट की हाइट, दूसरा फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर, और जो हमारी फली यानी पॉड की शेप क्या होती है, पॉड का कलर, शीड की शेप और शीड का कलर। अब यहाँ पर देखते हैं हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, उसके बाद ही उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखते हैं। तो नोट्स को देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस टाइप से हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो देखो यहाँ पर हमने जो कैरेक्टर लिया है वो कैरेक्टर क्या है हमारा, हाइट ऑफ स्टेम्स यानी पौधे की लंबाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, ये होता है हमारा मेल को शो करता है, और ये वाला जो सिंबल होता है ये शो करता है फीमेल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टाल प्लांट है, यहाँ पर ये हमारा डॉफ प्लांट है। ठीक है, लंबा पौधा, यहाँ पर हमारा बौना पौधा। तो यहाँ पर देखो हम जो लेंगे वो लेंगे हम कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर टॉल है तो यहाँ पर हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिया। अब ये क्या है, ये डोमिनेंट है। तो जब हम डॉर्फ
प्लांट का जो लेटर लेंगे वो हमेशा इसको देख करके लेंगे, इसी का स्मॉल लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, स्मॉल टी, क्योंकि ये रिसेसिव है, अप्रभावी है, ठीक है। तो ये वाली जो जनरेशन है ये है हमारी पेरेंटल जनरेशन यानी कि P1। अब यहाँ पर जब डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा, और मियोसिस डिवीज़न में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारी कोई सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जब वो डिवीज़न करेगी तो वो 23 और 23 ऐसे डिवीज़न करेगी। वो मियोसिस डिवीज़न में ये होता है, हाफ क्रोमोसोम नंबर में हाफ जो नंबर्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर एक कैपिटल टी यहाँ आ गया, एक कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, और यहाँ वही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई हुआ, स्मॉल टी यहाँ पर आ गया, एक स्मॉल टी ये रहा। अब ये गैमेट्स बने। अब ये इसको भी फ्यूज़ कर सकता है और ये इसको भी फ्यूज़ कर सकता है। तो देखो कैपिटल टी जब इसको फ्यूज़ करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद जब ये कैपिटल टी और यहाँ पर ये स्मॉल टी इसको फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसी टाइप से ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो हमारी F1 जनरेशन जो थी उसमें सारे जो प्लांट आए वो कैसे आए, हमारे टॉल आए, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कुछ सारे जो प्लांट्स आए वो F1 जनरेशन के कैसे थे, टॉल थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्योर ना तो टॉल प्लांट था, ना ही यहाँ पर कोई प्योर डॉफ प्लांट था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी जो F1 जनरेशन थी हमने उसमें होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। तो देखो ये जो हमारी F1 जनरेशन के जो प्लांट थे जब ये आपस में क्रॉस करेंगे ना, तो ये जो हमारे F1 प्लांट थे तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर होगा, यहाँ पर भी मियोसिस डिवीज़न हो गया, फिर ये हमारे गैमेट्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इसको फ्यूज़ कर सकता है, ये इसको भी फ्यूज़ कर सकता है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी बना, ठीक। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बना, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी बना, यहाँ पर स्मॉल टी बना। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो कैपिटल टी है ये है प्योर टॉल, ठीक है। यहाँ पर देखो एक मिला है हमें प्योर डॉर्फ, ठीक है, एक लंबा पौधा, यहाँ पर एक बौना पौधा, और दो जो मिले हैं हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये मिले हैं हमें हाइब्रिड टॉल, ठीक है, संकर लंबे। तो ये वाली जो जनरेशन होगी ये हमारी F2 जनरेशन हो गई, है ना। तो इस टाइप से जो हमारा फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप जो निकल कर के आया वो था हमारा 3:1, है ना, 3:1 था। अब हमारा जो जीन अनुपात निकल कर के आया वो था हमारा जीनोटाइप जो था वो था हमारा 1:2:1 यानी कि 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये था प्रोसीजर हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कमेंट्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पूरा प्रोसीजर जैसे हमने देखा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, इसमें मटर के एक ही लक्षण वाले 2 प्लांट्स का आपस में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट लिए थे, लंबे पौधे लिए थे और बौने पौधे लिए थे, ठीक है। इन्हें क्या बोला था हमने, पेरेंटल जनरेशन यानी जनक पीढ़ी P1। जब मटर के टॉल प्लांट का डॉफ प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है यानी क्रॉस कराया जाता है तब इनसे बने बीजों को अंकुरित करने पर हाइब्रिड बीजों से लंबे पौधे बनते हैं। इस टाइप 2 विपरीत गुण वाले पेरेंट प्लांट के क्रॉस से उत्पन्न प्लांट को हाइब्रिड, और इस जनरेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोजेनी जनरेशन यानी F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद अब मेंडल ने लंबे पौधे वाली फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उससे बने बीजों को बोने पर हमें सेकंड प्रोजेनी जनरेशन यानी F2 में क्या मिला, हमें टॉल प्लांट मिले और डॉफ प्लांट मिले, है ना। और किस रेशो में मिले, 3:1 के रेशो में हमें प्लांट्स मिले, ठीक है। थर्ड प्रोजेनी जनरेशन की स्टडी करने पर पता चला कि F2 के सभी डॉफ प्लांट से सेल्फ पॉलिनेशन के बाद डॉफ प्लांट्स बनते हैं। लेकिन टॉल प्लांट्स में से 1/3 पौधे लंबेपन के लिए प्योर हैं लेकिन 2/3 इम्प्योर लंबे थे। मतलब हमारी जो F2 जनरेशन थी उसमें जो हमें प्लांट्स मिले थे वो हमारा 1 प्योर टाल प्लांट था, 2 हमारे इम्प्योर टाल प्लांट थे और जो हमें डॉफ प्लांट मिला था वो 1 मिला था।
तो यहाँ तक हमने देखा पूरा हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसके बाद देखते हैं हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो वहाँ पर हम लेते थे एक ही कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं 2 कैरेक्टर, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पिछली बार जो हमने कैरेक्टर लिया था वो था हमारा प्लांट की हाइट। यहाँ पर हम क्या कैरेक्टर लेने वाले हैं, यहाँ पर हम कैरेक्टर लेने वाले हैं शीड की शेप और शीड का कलर, यानी बीज की आकृति और बीज का कलर। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टर लिए हैं हमने? एक तो यहाँ पर हमने लिया है राउंड और येलो, यानी गोल और पीला। ठीक है, दूसरा हमने लिया है यहाँ पर रिंकल्ड और ग्रीन, यानी झुर्रीदार और हरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो राउंड है उसका कैपिटल आर, और जो येलो है उसका कैपिटल वाई। ठीक है, और जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि ये वाला जो होता है ये डोमिनेंट होता है। अब जो यहाँ पर लेते हैं हम इसका स्मॉल लेटर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्मॉल आर और कैपिटल वाई का स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, देखो ये वाली जो जनरेशन थी हमारी, ये तो होगी हमारी पेरेंटल जनरेशन यानी P1। ठीक है, अब जब इनको आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो देखो यहाँ पर फिर क्या प्रोसेस हो जाता है, हमारा डिवीज़न, मियोसिस डिवीज़न वाला प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद हमारे गैमेट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारे गैमेट्स बन गए। अब देखो जैसे कि ये RY फ्यूज़ करेगा स्मॉल r वाई वाले से। अब देखो ये इससे भी फ्यूज़ कर सकता है और ये इससे भी फ्यूज़ कर सकता है ना, क्योंकि ये वाला जो हमने सिंबल देखा था ये कौन सा है हमारा, ये होता है हमारा मेल वाला और ये होता है फीमेल वाला। तो ये जो मेल वाला होता है ये इससे भी फ्यूज़ कर सकता है और इससे फ्यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल RY जब इससे फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब जब ये इससे फ्यूज़ करेगा तो ये बनेगा कैपिटल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब ऐसे ये होगा, यहाँ पर ये इससे फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जब ये इससे फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा हमारा, कैपिटल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे बने ये कौन कौन से थे, राउंड येलो। पता कैसे चला हमें, देखो यहाँ पर जो ये हमारा कैपिटल R आ रहा है इसका मतलब राउंड। देखो ये हमने कैपिटल R को इससे शो करा था ना, राउंड से कैपिटल R, तो यहाँ पर हमारा राउंड बना है बीज। और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल वाई ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारे येलो, मतलब बीज का कलर कैसा है, येलो है। तो देखो ये राउंड येलो हर उसमें देखो राउंड येलो ही हमें कैरेक्टर मिले हैं। ठीक है, तो ये वाली जो जनरेशन होगी ये होगी हमारी F1 जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारी F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी होने थे। तो हम जब F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर देखो जब F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो हमारे पास F1 जनरेशन के प्लांट्स जो होंगे वो होंगे ये वाले। ठीक है, तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा देखो ये गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, ये गैमेट्स बने। अब देखो ये जो है ये इससे भी फ्यूज़ कर सकता है, ये वाला इससे भी फ्यूज़ कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है ना। तो देखो जब ये इस सब से फ्यूज़ कर सकता है, अब ये वाला भी इन सब से कर सकता है, अब ये वाला भी इन सब से फ्यूज़ कर सकता है और ये वाला भी इन सब से फ्यूज़ कर सकता है। तो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ये, है ना। तो देखो यहाँ पर इस सारी प्रोसेस में हम हेल्प लेते हैं पुनेट स्क्वायर की, जो कि एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये। ठीक है, पुनेट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये जो सिंबल है ये किसको शो करता है, ये है हमारा मेल के लिए, ये है हमारा फीमेल के लिए। तो देखो ये वाला जो है यहाँ पर जो गैमेट्स हैं ये वाले, ये है हमारे मेल गैमेट्स और ये वाले जो है ये है हमारे फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा गैमेट है कैपिटल R कैपिटल वाई, अब ये इन सबको फ्यूज़ करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल वाई जब इसको फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये इसको फ्यूज़ करेगा कैपिटल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये जब इसको फ्यूज़ करेगा
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। जब ये इसको यूज़ करेगा तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब ये इसको ऐसे ही फिर ये वाला इन सब को यूज़ करेगा, फिर ये वाला इन सब को यूज़ करेगा, ये वाला इन सब को यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाएंगे हमारे आने वाले प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो F1 F2 जनरेशन जो बनेगी हमारी F2, उसमें ये सारा जो रेशो निकल कर आएगा, फिनोटाइप जो रेशो होगा वो होगा हमारा कुछ इस टाइप से, है ना, 9:3:3:1, ठीक है। और जो हमारा जीनोटाइप होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, 1:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। इस टाइप से कुछ हमारा जीनोटाइप होगा। अब यहाँ पर जो हमें मिलेंगे प्लांट्स वो क्या मिलेंगे, देखो 9 प्लांट्स जो मिलेंगे हमें, ये फिनोटाइप की बात हो रही है। जो 9 प्लांट्स होंगे वो होंगे हमारे राउंड और येलो, ठीक। और जो हमारे 3 प्लांट्स होंगे वो होंगे हमारे राउंड और ग्रीन। और जो हमारे 3 प्लांट्स और होंगे वो होंगे हमारे रिंकल्ड और येलो, ठीक है। और जो हमारा एक प्लांट होगा वो होगा हमारा रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक। अब देखो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते, तो देखो जैसे कि 9 प्लांट्स हैं हमारे राउंड और येलो, यहाँ पर कौन से होंगे जो राउंड और येलो होंगे। यहाँ पर देखो मैंने प्लस का साइन बना दिया है। यहाँ पर देखो एक ये होंगे हमारे राउंड और येलो, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और यहाँ पर 9, तो 9 जो प्लांट हो गए वो हमारे कौन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, जो कि हमारे राउंड और येलो है। और राउंड और ग्रीन पर हमने कुछ ये वाला डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, ये वाला 1 2 3, ठीक है। ऐसे हमारे रिंकल्ड और येलो हो गए, उस पर हमने एक क्रॉस का साइन बना दिया है, ठीक है। वो कौन कौन से 1 2 3, ठीक है। अब बचा हमारा रिंकल्ड और ग्रीन, वो कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कि हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा जीनोटाइप था, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको अच्छे से समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे जीनोटाइप और यहाँ पर ये हमारे फिनोटाइप रेशो, ठीक है। ये हमारा जीनोटाइप रेशो है और ये वाला हमारा फिनोटाइप रेशो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, वो कितने प्लांट्स मिले हमें, ये एक प्लांट मिला हमें इसका, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने प्लांट्स मिले हमें, ऐसे 2 प्लांट्स मिले, तो ठीक है। ये सारे हमें कुछ इस टाइप से हमारा जीनोटाइप रेशो आ जाता है, ठीक है। और ये है हमारा फिनोटाइप रेशो, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम सबसे पहले लिख सकते हैं, इसमें मटर के 2 लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधे को चुना था। तो जब मेंडल ने राउंड और येलो बीज वाले पौधों का क्रॉस रिंकल्ड एंड ग्रीन यानी झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधों से कराया, तब F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले वो कैसे थे, राउंड और येलो बने थे, ठीक है। अब F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया और उसके बाद F2 जनरेशन में हमें कुछ इस टाइप का हमें रेशो मिला। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। और MCQ की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर देखो ये जीनोटाइप रेशो हो गया, फिनोटाइप रेशो हो गया, तो ये क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।